नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी देने वाला हूं। हमारे बहुत सारे युवा साथी ऐसे होते हैं जो कि कई बार विभिन्न अखबारों के माध्यम से या फिर विभिन्न ऑनलाइन साइट्स के माध्यम से, जैसे आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज भी चल रही हैं, जैसे इंडीड हो गया, नौकरी.com हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इधर उधर सोशल मीडिया का ज़माना है। लेकिन साथियों, जो सबसे ज़्यादा युवाओं के साथ फ्रॉड होता है, चीटिंग होती है, वो मैंने देखा है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से होती है। ठीक है, जितने भी देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित अखबार हैं, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे पत्रिका हो, या कोई सा भी न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए हिंदुस्तान का, इनमें न नौकरी के नाम पर सबसे ज़्यादा फर्जी विज्ञापन लगे होते हैं दोस्तों। हमारे पास बहुत बार ऐसे हमारे युवा साथी जो है शिकायत लेकर के आए, व्यक्तिगत तौर पे भी मुझे बताया, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कई बार फ़ोन कॉल्स के माध्यम से ऐसी जानकारी देते रहते हैं कि सर जो है हमने अखबार में नौकरी का विज्ञापन देखा और उस नंबर पे फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि वन विभाग में नौकरी दे रहे हैं और हमसे 1 लाख रुपए ले लिए, और सर आज तक ना नौकरी मिली ना पैसा वापस मिला। इसी प्रकार से आपने कई बार डाटा एंट्री के नाम पर जो है देखा होगा कि उसमें वैकेंसी आती है कि हैंड राइटिंग वर्क करके जो है ऐसा ऐसा, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है किस प्रकार से फ्रॉड किया जाता है, किस तरीके से आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं, उसकी जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और अगर ऐसे हमारे किसी साथी के साथ, किसी भाई के साथ, अगर आपके साथ पहले कभी फ्रॉड हुआ है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। मैं जो भी मदद आपकी हो सकती है वो अपनी तरफ से करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें जो है इसके साठ गांठ के तरीके को समझते हैं कि कैसे होता है ये। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर जो न्यूज़पेपर में विज्ञापन आते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से होते हैं, लुभावने विज्ञापन, कि आपको लगता है कि एकदम सही है। अब इसमें दोस्तों गलती किसकी होती है वो भी जरा इसकी सरकार के साथ क्या साठ गांठ होती है वो आप समझ लीजिए। पेपर यानी मीडिया, और मीडिया इस देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है, मीडिया के नाम पर अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो थोड़ा सा डरे सहमे से रहते हैं कि मीडिया मतलब कुछ हमारे खिलाफ उछाल देगा या कुछ छाप देगा। इस पर जनरली कोई हाथ नहीं डालना चाहता है। इसको 2-3 उदाहरण से आप समझिए। पेपर में आपने विज्ञापन देखा और विज्ञापन देख करके आप ठगी का शिकार हो गए। जब ठगी का शिकार हो गए तो आप थाने में रिपोर्ट करवाने जाते हैं, और रिपोर्ट में जो है पुलिस वाले आपकी एफआईआर लिख लिए, XYZ जो भी काम कर लिए। ठीक है, उसके बाद सालों प्रक्रिया चलती रहती है कि जो है हम उसको ढूंढेंगे, पैसा वापस मिलेगा, XYZ जो भी होता है। ठीक है, या फिर सरकार आपको एडवाइजरी जारी करेगी या पुलिस एडवाइजरी जारी करेगी कि आप इस तरीके के विज्ञापन के प्रलोभन में ना आए। या फिर जैसे अभी हाल ही में एक पेटीएम का मामला आया था, स्पूफ ऐप से जैसे ठगी हो रही थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्पूफ ऐप में जो है तो कई हमारे व्यापारी भाई उसका शिकार हो गए, कई लोगों को फ्रॉड पेमेंट किया गया। तो पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की कि जो है इस प्रकार के ऐप से जो है हमेशा बचे। अब दोस्तों, इसके पीछे सरकार की मंशा आप समझिए। पेपर वाले तो इधर पैसा लेकर के वो छाप ही रहे हैं। पेपर वालों को सब पता है कि यह विज्ञापन फर्जी है कि सही है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो इतने बड़े बड़े अखबार चला रहे हैं, दैनिक भास्कर, पत्रिका जैसे, ये हजारों करोड़ के मालिक होते हैं, इनको सब ओरिजिनलिटी पता होती है पत्रकारों को। लेकिन 10-5 हजार रुपए के चक्कर में युवाओं को ठगी का शिकार बना दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, 10,000-20,000 रुपए उनको विज्ञापन के मिल गए और उन्होंने छाप दिया। उनको पता है कि ये फर्जी विज्ञापन है, लेकिन वो फिर भी छापेंगे। क्यों? क्योंकि उस चीज का उनको पैसा मिल रहा है। समझना, ठीक है। अब सरकार की इसमें मंशा देखिए। मान लीजिए अगर कोई वैसे ठगी कर ले किसी युवा के साथ या किसी के साथ, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की,
सरकार फट से उसको गिरफ्त में ले लेगी, पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें सरकार की भी साठगांठ होती है, सरकार चाहे तो पेपर को ये निर्देश जारी नहीं कर सकती क्योंकि आप फर्जी विज्ञापन क्यों छापते हो, ओरिजिनल विज्ञापन क्यों नहीं छापते हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अखबार वाले की, मीडिया वाले की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम इस देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो हम 10-20 हजार 50 हजार रुपए के चक्कर में जो है लाखों युवाओं का कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, वो विज्ञापन छाप करके। यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। पेपर वाले को सब पता है लेकिन फिर भी वो छापता है। सरकार की ऐसी मंशा होती है कि युवा परेशान हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने पेटीएम का उदाहरण दिया, तो पेटीएम के साथ जो है, पेटीएम के माध्यम से जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो ठगी हो रही है, पुलिस उसमें ये भी तो कर सकती है कि उस ऐप को ही बैन करवा दे प्ले स्टोर से, गूगल वालों से बोल करके कि भाई ठगी होना ही बंद हो जाए। जब प्ले स्टोर से डाउनलोड ही नहीं होगा तो क्यों, बजाय इसके कि प्ले स्टोर में उस ऐप को बैन कर दिया जाए, पुलिस एडवाइजरी जारी कर रही है कि जो है इससे कैसे बचे। इसी तरीके से आप पेपर में कई बार खबरें पढ़ते होंगे कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो उसकी शिकायत यहाँ करें वहाँ करें, और आप शिकायत करो और वो आपको लूटते रहें। यही दोस्तों पिछले जो है 50 साल से हिंदुस्तान में चलता आ रहा है। भाई सरकार अगर स्थायी समाधान चाहती है तो ऐसा ही क्यों नहीं कर देती, या पेपर वाले मिलकर के ऐसा ही क्यों नहीं कर देते कि भाई हम फर्जी विज्ञापन छापेंगे ही नहीं। सरकार की दोस्तों ऐसी मंशा ही नहीं होती है, वो चाहती है, और पहले उधर आप ठगी का शिकार हुए, और फिर जाकर के जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो फिर आप वहां 10-20 हजार रुपए खर्च कीजिए, फिर चक्कर मारते रहिए उन्हीं के कि साहब मेरा पैसा कब वापस आएगा। पता चला रिपोर्ट के चक्कर में 10-20 हजार और चले गए आपके, वो पैसा भी चला गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो है सरकार और ये मीडिया और प्रशासन मिल करके आम जनता को लूटने का काम करते हैं। सब कुछ पता है अखबार वालों को, ऐसा कोई अखबार वाला नहीं है जिसको नहीं पता हो कि कौन सा फर्जी विज्ञापन है, कौन सा ओरिजिनल विज्ञापन है। सारी वैकेंसी की जानकारी होती है। काहे जब साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट में भर्ती चल रही है, या जो है यहाँ पे रॉयल इंटरनेशनल क्लब में भर्ती चल रही है, मतलब ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं होता है। अब तीसरा एक उदाहरण समझिए। अभी जो है लॉकडाउन के टाइम पे सरकार ने जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी थे, उनसे परीक्षा फीस जमा करवाई गई। फिर उसके बाद क्या है, लॉकडाउन था तो परीक्षा निरस्त कर दी गई दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ना तो फीस वापस की गई और ना तो परीक्षा कराई गई, ठीक है। अब मान लो कि यही काम अगर किसी प्राइवेट आदमी ने ऐसा किया होता कि मान लो परीक्षा फीस ले ले, मान लो अगर आपसे 1 लाख 2 लाख रुपए ले ले और फिर नौकरी न दे आपको, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में दोस्तों जो है तमाम दुनिया भर के जो है पेपरबाजी और ये और ऐसा और ये ऐसा, लेकिन सरकार के ऊपर जो है इस पर ना तो किसी कोर्ट ने संज्ञान लिया, ना तो किसी राजनेता ने संज्ञान लिया, ना तो इस देश के समाज सेवियों ने संज्ञान लिया। क्यों? क्योंकि वो सरकार है। तो दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सरकार और ये जो मीडिया वाले हैं और प्रशासन जो है, ये सब मिलजुल करके आम जनता को लूटने का काम करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी जो भी अखबार में वैकेंसी आती है उसमें जो भी लिखा रहता है कि जो है एयरपोर्ट में नौकरी है, या फिर एयरलाइंस में, या फिर बैंक में बड़ी बड़ी उसमें, और जो खासकर वो लोन का जो झांसा आता है कि 2% ब्याज में, 2.5% ब्याज में, तो दोस्तों इन झांसों में आप बिल्कुल ना आए। ऐसी सारी फेक कंपनीज होती हैं, ऐसी सारी गलत इन्फॉर्मेशन होती है। मीडिया वालों को, पेपर वालों को सब पता रहता है कि कौन सा जो है विज्ञापन सही है, कौन सा गलत है, लेकिन ये जो है मीडिया आम जनता को लूटने का काम करती है। ये मैं आज आपको फैक्ट बता रहा हूँ। उसका तरीका ये है कि जो फर्जी विज्ञापन वाले अखबार है, वो अखबार ही आप पढ़ना बंद कर दो, वो पेपर पढ़ो ही नहीं। क्योंकि और दूसरी चीज़ क्या है, आजकल तो वैसे भी पैसे लेकर के खबर छापने लगे हैं मीडिया वाले, तो वैसे ही विश्वसनीयता नहीं रह गई है। तो जो फर्जी विज्ञापन वाले अखबार हैं
उनको आप पढ़ना ही बंद कर दो, सबसे अच्छी बात है। अब जो लोग इस ठगी का पहले से शिकार हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल देना। मेरे से जो भी मदद हो सकेगी मैं आपकी करूँगा। उसमें जो भी जानकारी हमारे पास होगी उससे संबंधित जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं वो भरपूर करने का प्रयास करेंगे। एक और बात यह थी, मेरे अभी तक YouTube पर करीब करीब 4,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो कि जैसे मान लो अगर मैं कहीं गलत काम हो रहा है, आपके साथ किसी युवा के साथ कोई ठगी हो जाती है या कोई फ्रॉड हो जाता है या आपको जानबूझ करके कहीं परेशान किया जाता है, तो अगर मैं जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करूं या कहीं पे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम धरने पर भी बैठने को तैयार हैं। ऐसे कितने युवा साथी हैं जो मेरे साथ चलने को तैयार हैं। जैसे मान लो मुझे कहीं 10 दिन तक बैठना है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे साथ बैठ सकते हैं 10 दिन तक। आज अपना कमेंट बॉक्स में नाम डाल देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है हम लोगों को हमें रियल में सपोर्ट करना चाहते हो या सिर्फ बस वीडियो लाइक करके ही सपोर्ट करते हो। ओरिजिनलिटी ये है, देखिए कि जब तक आप ज़मीनी स्तर पर किसी चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक उस चीज़ में सफलता नहीं मिल सकती है, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लीजिए। तो आज अगर आप गलत के खिलाफ अपना समर्थन देना चाहते हैं, अगर कहीं गलत हो रहा है और हम उसका विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो आज कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दो। जैसे मैं कहीं धरने पे बैठ रहा हूँ तो कितने लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं आज बता देना, क्योंकि दोस्तों आज हमारे साथ गलत हो रहा है, कल आपके साथ भी गलत हो सकता है। तो ये चीज़ जो है आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो है अगर आपके पड़ोसी पे अत्याचार हो रहा है और आप चुप बैठे हैं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसलिए जब भी कहीं गलत हो, किसी के साथ अन्याय हो, तो उसके खिलाफ जो है हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उसके लिए जो है हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और एक निवेदन और ये कर रहा हूँ कि अवनी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो है हमने 1 करोड़ वृक्षारोपण का संकल्प लिया हुआ है। पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ पेड़ लगाने जा रहे हैं हम। तो इसमें आप जो भी सहयोग हमें कर सकते हैं ज़रूर कीजिए और आप अपने आसपास भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ताकि आपका पर्यावरण स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और हिंदुस्तान के हर नागरिक को ऑक्सीजन मिल सके, शुद्ध हवा मिल सके, फल फूल मिल सके और पक्षियों को जो है उनका निवास मिल सके। आजकल एजुकेशन की भी बड़ी समस्या हो गई है। एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का बहुत ज़्यादा खराब है। तो एजुकेशन के ऊपर जो है हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उन्हें हम एक ऐसे स्कूल से जोड़े, ऐसे एक शिक्षक से जोड़े, ऐसा एक गाइडेंस दे, ऐसा एक मार्गदर्शन दे कि उनका संपूर्ण विकास हो सके। शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है दोस्तों, शिक्षा को बेचा जाने लगा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जगह जगह खुल गए हैं, जगह जगह जो है कॉलेज जो खुले हैं उनमें लाखों रुपए फीस ली जा रही है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम पर सब कुछ जीरो है। जब विद्यार्थी वहाँ से पढ़ करके निकलते हैं, पास आउट होकर के निकलते हैं, तो पता चलता है उन्हें 6,000 की भी नौकरी के लिए न जाने कितने दिनों तक परेशान होना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है, ओरिजिनल शिक्षा नहीं दी जाती है हमारे देश के अंदर। शिक्षक सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब रखते हैं, अपनी तनख्वाह लेने में व्यस्त हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को भी ठीक करने की दोस्तों ज़रूरत है। अब हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, तो उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। और वीडियो क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कई लोग जो है फिर देख भी नहीं पाते हैं। पर आप लोग जो भी हमारे सपोर्टर हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं और आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हृदय से, तहे दिल से। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ और जो भी हम आपके लिए मदद कर सकते हैं तन मन धन से, तो वो हम आपके लिए हमेशा करते रहेंगे दोस्तों। हिंदुस्तान हमारा है, हम सबको मिल करके इसे आगे बढ़ाना है, मिलजुल करके प्रयास करना है ताकि हमारे संपूर्ण देश का, संपूर्ण
संसार का, संपूर्ण मानव जगत का अच्छे तरीके से विकास हो सके। खासकर हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं हैं और बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका सभी का धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।